हेलो बच्चों, 10वीं की मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। हम त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 5 देखो। इससे पहले हमने 4 पार्ट के वीडियो भेज रखे हैं, पहले आप उनको भी देख सकते हैं। अब देखिए बेटा, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉट में संबंध निकाल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। हमने साइन कॉस में संबंध देखा था, साइन बटे कॉस बराबर टेन होता है, कॉस बटे साइन कॉट के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इस तरह के हमने फार्मूले कर लिए थे। ठीक है, ये वाला किया था हमने, ये वाला भी कर लिया था। ठीक है, अब आगे देखें, एक फार्मूला ये भी बहुत पॉपुलर है, 1 जमा टेन स्क्वायर बराबर सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कि 1 जमा टेन थीटा होता है पी बटे बी, तो पी बटे बी का स्क्वायर करो तो पी की 2 बटे बी की 2, इसका एलसीएम लो, लघुत्तम लो, तो नीचे आ गया 1 और ये बी की 2 दोनों आ गया, 1 से 1 कट गया, बी की 2 बचा, बी की 2 को 1 से गुणा करो, बी की 2, बी की 2 से बी की 2 कट जाए, 1 बचे, 1 को पी की 2 से गुणा किया तो पी की 2, तो ये आ गया आधार की 2 जमा लंब की 2, आधार की 2 जमा लंब की 2 बराबर कर्ण की 2 होता है। तो ऊपर आ गया एच की 2, नीचे आया बी की 2, तो एच बटे बी क्या होता है, एच बटे बी होता है बेटे, बताओ क्या होता है, एच बटे बी होता है सीकेंट। ठीक है, एच बटे बी क्या होता है, सीकेंट। तो ये एच बटे बी का स्क्वायर है ना, तो ये सीकेंट थीटा का स्क्वायर हो गया। सीकेंट थीटा का जो स्क्वायर होता है तो वर्ग यहाँ आता है सेंटर में, साइन सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे कभी भी ना थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं होता, याद रखना, हमेशा सीकेंट थीटा का स्क्वायर करना है तो जो स्क्वायर आता है सेंटर में आता है, सीकेंट और थीटा के सेंटर में ऊपर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से तो ये फार्मूला बन गया, 1 जमा टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। और इससे 2 फार्मूले और बन जाते हैं, इसी से 2 फार्मूले बनते हैं। ये देखो, 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये जो हमने सिद्ध किया। अब 1 को एक तरफ रखो, टेन को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस इधर से इधर आके टेन स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया फार्मूला। ठीक है, एक और बनता है, एक और क्या बनेगा, टेन स्क्वायर को अकेला इधर रखो, 1 को उधर भेज दो, तो टेन स्क्वायर इधर रह गया, सीकेंड स्क्वायर इधर पड़ा हुआ है और 1 उधर जाके माइनस हो गया, एक ये फार्मूला बन गया। देखो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये बना, 1 बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस जैसे साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना, उसी तरह से सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये तो ये फार्मूले हैं जो हमने सीधे, ये आया कैसे, मान लो है ना, ये बना कैसे, ये भी ना साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से ही बना हुआ है देखा जाए तो। हम इसको देखते हैं एक बारी, ये कैसे बना था, हमने कैसे लिखा ये फार्मूला। जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर 1 है, ठीक है, इस पूरी लाइन को, हर एक टर्म को, हर एक पद को यदि हम कॉस स्क्वायर से भाग कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये बन जाता है। देखो, ये इसको मैंने कॉस स्क्वायर नीचे लिखा, इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर लिखा, इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर लिखा, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, तो ये स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया 1, तो ये 1 आ गया, देखो है ना, टेन स्क्वायर जमा 1 आ गया ना, बराबर 1 बटे कॉस होता है बेटे सीकेंड के बराबर, एक सीकेंड का उल्टा होता है ना ये देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, सीकेंड थीटा जो होता है ना वो 1 बटे कॉस होता है। ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है वो, सीकेंड जो होता है, ये देखो कॉस और सीकेंड, कॉस है बी बटे एच, सीकेंड है एच बटे बी, तो इसका मतलब एक दूसरे के उलट है, तो सीकेंड को हम 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने 1 बटे कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा, बना इसी से है। ठीक है, ये फार्मूला नंबर 2 कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री में। फार्मूला नंबर 1 था साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये नंबर 2 फार्मूला है 1 जमा टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसी प्रकार ना हम अगले पेज पर भी देख लेते हैं। अगले पेज पर भी हम देख लेते हैं, ये देखो, 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो एक कॉट क्या होता है बेटा, बी बटे पी। ठीक है, ये थीटा है, बी बटे पी, तो इसका स्क्वायर किया, बी की 2 बटे पी की 2, लघुत्तम लिया, पी की 2 लघुत्तम आ गया, और 1 भी लिख दो, चलो दोनों लिख दो, ये दोनों चीज़ें लिख दी, 1 से 1 कट गया, पी की 2 बचा, पी की 2 को 1 से गुणा किया, पी की 2,
पी की 2 से पी की 2 कट गया, एक बच गया, एक को बी की 2 से मल्टीप्लाई किया, बी की 2, तो ये भी आ गया बेटे लंब की 2 जमा लंब की 2 जमा आधार की 2, किसकी 2, एच की 2, मतलब ये करण होता है ना, ये करण है बेटे, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो लंब की 2 जमा आधार की 2 बराबर किसके आता है, करण की 2, इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करके जोड़ें तो इसका स्केयर आ जाता है, ठीक है। तो h की 2 बटे पी की 2 आ गया, तो h बटे पी लेके ऊपर स्केयर कर दो, तो h बटे पी क्या होता है बेटे, h बटे पी बटे h होता है साइन, h बटे पी होता है कोसेक, तो ये कोसेक आ गया, इसका स्केयर हो गया, तो कोसेक स्केयर थीटा इसके बराबर आ गया बेटा, 1 जमा कॉट स्केयर किसके बराबर आ गया, कोसेकेंट स्केयर थीटा के बराबर। ये भी सूत्र इसी तरह से बना था जैसे आपको पहले बताया था, साइन और कॉस को भाग करके, ठीक है ना। तो ये देखो साइन स्केयर थीटा जमा कॉस स्केयर थीटा 1 के बराबर है। यदि इस पूरी लाइन को मैं साइन स्केयर से भाग कर दूं, नीचे साइन स्केयर लिख दूं, यहाँ भी साइन स्केयर नीचे लिख दिया, यहाँ भी नीचे साइन स्केयर लिख दिया, तो ये तो कट के 1 आ गया। तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, ठीक है, तो स्केयर है तो कॉट स्केयर थीटा हो गया, बराबर 1 बटे साइन स्केयर किसके बराबर होता है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के उलट होते हैं ना, तो कॉसेक जो स्केयर थीटा होगा ना, कॉसेक थीटा 1 बटे साइन होता है, ठीक है, कॉसेक 1 बटे साइन होता है, तो कॉसेक स्केयर क्या होगा, 1 बटे साइन स्केयर, ठीक है। तो इसका मतलब 1 बटे साइन स्केयर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्केयर थीटा के बराबर। तो एक फार्मूला हमारा ये बना, ये फार्मूला नंबर 3 कहलाता है। ये जो हमने किया ये फार्मूला नंबर 3 है, जो दो अनुपातों को यूज़ करके बनते हैं। 3 है हमारे पास कुल, साइन स्केयर थीटा जमा कॉस स्केयर थीटा बराबर 1, 1 जमा टेन स्केयर थीटा बराबर सीकेंट स्केयर थीटा, 1 जमा कॉट स्केयर थीटा बराबर कोसिकेंट स्केयर थीटा, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने एक बारी से फार्मूले लिख दिए हैं, ये पहला फार्मूला है, उसके उप फार्मूले नीचे लिखे हुए हैं, ये दूसरा फार्मूला है, उसके उप फार्मूले नीचे लिखे हैं, ये तीसरा फार्मूला है, इससे बनने वाले फार्मूले नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको बेटा आप करके देखें, याद करो इनको, ठीक है। इनके ऊपर आधारित सवाल आते हैं, आप इनको यदि थोड़ा क्लियर कर लेते हो तो आपको सवाल करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है बच्चों, ओके।